बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ तलबा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस की बात की थी। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, और इसके अलावा हमने आपको पी वैल्यू का कंसेप्ट दिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर testing of hypothesis about means of population when sample sizes are small. So far we have discussed about large sample sizes. ठीक है, इससे पहले हमने जितनी बात की है वो सारी large sample size की बात की है। तो आज के लेक्चर में हम small sample यानी n is less than 30. So dear students, we know that the sampling distribution of x bar approaches normal distribution if we know the sigma, mu and sigma. ठीक है, तो हमें पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार जो है, वी नो दैट कि z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा और अंडर रूट n follows normal distribution. But in actual practice this sigma is not known. Population variance or population standard deviation is unknown. So when the population standard deviation is unknown and sample sizes are small, then we can't use the normal approximation या normal distribution. ठीक है, जब sample sizes are less than 30 हो और population standard deviation unknown हो, तो वहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं यूज कर सकते, यानी जी का जो टेस्ट है जी टेस्ट नहीं लगेगा। इट मींस वी नीड सम अनदर टेस्ट, और ये टेस्ट क्या था? दैट इज कॉल्ड टी स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट्स टी भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि दोनों में फ़र्क कहाँ पे आता है। जब सैम्पल साइजेस स्मॉल हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो वी यूज़ टी टेस्ट। इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लीजिए। सूटे जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे, उसमें 19-20 का फ़र्क होगा, जिस क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम जो टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट नॉर्मल पॉपुलेशन मीन व्हेन सैंपल साइजेस आर स्मॉल। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइजेस की बात करेंगे। और देयर आर सर्टेन अजम्पशंस फॉर यूजिंग द टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए अजम्पशंस हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली अजम्पशन क्या है? अजम्पशन फॉर यूजिंग द टी टेस्ट आर, मैं लिख देता हूँ। द नंबर 1 इज दैट द सैंपल शुड बी रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली ड्रॉन। जी, तो पहली क्या है जी? द सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस जैसे H1, H2 up till Hn is selected randomly. ठीक है, और दूसरी assumption इसमें आती है जो the population from which the sample is drawn is normally distributed.
population from which sample is drawn is normally distributed. और तीसरी है इन केस ऑफ टू पॉपुलेशंस, अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स होगा, तो इसको वहां पे यूज करेंगे। इन केस ऑफ टू सैंपल्स, इन केस ऑफ टू सैंपल्स both the samples are selected randomly both the populations are normal and both the population have equal variance. ठीक है जी, तो these are the three assumptions which we use. Basically there are two main assumptions, but in case of two samples we use this assumption. ठीक है, तो उस दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। इन केस ऑफ टू सैंपल्स बोथ द सैंपल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल, और एक तीसरी इसमें ऐड होती है दैट इक्वेशन दैट द वेरिएंसेस आर इक्वल, वेरिएंसेस ऑफ बोथ द पॉपुलेशंस आर इक्वल। तो दीज आर द assumptions which we use for using the t distribution। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। तो अब हम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो टेस्ट है जी स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ मीन्स, ये मेन हेडिंग है हमारा, इसके अंदर कई टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट आ रहा है इसमें स्मॉल सैंपल में, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन। Hypothesis about mean of a normal population when sigma is unknown and n is less than 30। ठीक है, तो ये है जी वो पहला टेस्ट, जब सैंपल साइजेस लेस देन 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, वो यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आप लिख लें लेट x1 x2 up till xn be a random sample of size n from a normal population
with mean mu and unknown variance या standard deviation, unknown sigma, population standard deviation unknown, then sigma is estimated by a sample statistics, sample standard deviation એટલે small s. ये small s is an unbiased, ठीक है, standard deviation. And we use तो अब स्टैटिस्टिक हम क्या यूज करते हैं, टी टेस्ट, which under H naught follows T distribution or T distribution with nu is equal to n minus 1 degrees of freedom. अजीज तलबा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट मैं आपको दूंगा बिकॉज वी आर यूजिंग अ सिंगल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सैंपल, ठीक है. हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन था, वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू. हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए था तो हमने सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ किया. तो हमने एक इंफॉर्मेशन सैंपल से ली. जब हमने एक इंफॉर्मेशन सैंपल डाटा से ली, अब हमारी एक फ्रीडम कम हो गई. नो वी हैव n-1 फ्रीडम्स. हमारे पास टोटल n फ्रीडम्स थी, सैंपल साइज n था, इस मीन वी हैव n फ्रीडम. तो जब हमने एक इंफॉर्मेशन सैंपल से यूज़ की तो हमारे पास अब फ्रीडम एक कम हो गई. अब हमारे पास n-1 फ्रीडम्स हैं, ठीक है. इसको मैं मज़ीद आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट क्या है. तो विच फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब नेक्स्ट मैं प्रोसीजर लिखता हूं. प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एच नॉट, इसमें वही टेस्टिंग था रहे, मीन की टेस्टिंग हो रही है. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इज गिवन बिलो. जी, तो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेट अवर हाइपोथेसिस. H naught mu is equal to mu naught H1 null hypothesis. Alternative hypothesis क्या है जी, R H1 can be mu is less than mu naught or mu is greater than mu naught. इसमें 2 टेल टेस्ट होगा और इन दोनों केसेस में 1 टेल. ठीक है.
या इन तीनों में से कोई एक चीज़ है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं। H1 ये भी हो सकता है म्यूज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, H1 ये भी हो सकता है म्यूज लेस देन म्यू नॉट, और H1 ये भी हो सकता है म्यूज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2, चूज आर गिवन अल्फा, क्या है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कोई भी एक्सपेरिमेंटल जो होता है बिफोर ड्राइंग द सैंपल ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करता है। ठीक है, और नॉर्मली वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तीसरे स्टेप में क्या है जी, द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज जी बिल्कुल टी हम यूज करेंगे बिकॉज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज अननोन। अगर नोन हो तो ऑलवेज यूज जी टेस्ट, अगर अननोन हो तो फिर हम सैंपल साइज देखते हैं। अगर सैंपल साइज लेस देन 30 हो तो फिर हम टी यूज करते हैं। अगर सैंपल साइज ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 हो वी कैन यूज जी टेस्ट। हमने यूज किया भी है लास्ट एग्जाम्पल में। which under H0 follows students T distribution. with nu is equal to n minus 1 degrees of freedom। अच्छा यहाँ पे मैं बताता चलूँ where s is equal to समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे आई फ्रॉम 1 to n है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अजीज तलबा जो इससे पहले आपने वेरिएंस पढ़ा हुआ है दैट इज इन दैट पर्टिकुलर वेरिएंस द डिवाइजर इज n, और यहाँ पर इसका डिवाइजर क्या होता है n माइनस 1। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक शॉर्ट फार्मूला है वो भी साथ लिख लें कि एच आई माइनस एच बार का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन एच आई स्क्वायर माइनस समेशन एच आई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये शॉर्ट फार्मूला है, इफ यू वांट यू कैन यूज इट। ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n या हम नॉर्मली नहीं लिखते, हम अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर आई की वेरिएशन आ रही है, और आई फ्रॉम 1 to n यानी h1 h2 h3 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आप चाहें तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एच आई दिए हुए होंगे। ठीक है, यानी आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी, आपने उसका पहले मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद हर एच आई को उसके मीन से माइनस करना है, स्क्वायर लेना है और उसके बाद सम कर लेना है। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि आप 2 कॉलम्स बना लें, आपके पास एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, दैट इज एच साइज स्क्वायर का कॉलम, और तमाम एच साइज तो हर एक मसलन 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। तो क्या होगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको मैं एग्जाम्पल तो पढ़ता हूँ, एच साइज में दिया हुआ 2 3 4 5, ये हमारे पास 4 का सैंपल है। ठीक है, और यानी n इज इक्वल टू 4 है, तो हमें एक कॉलम चाहिए एच साइज स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 9 16 25, इसको ऐड कर लें तो ये आ जाए 54, और इसको ऐड करें 9 + 3 9 12 14। तो इससे मुराद यह है कि समेशन एच आई स्क्वायर दैट इज 54 और समेशन एच आई क्या है जी
14 है, ठीक है। अब नो यू कैन यूज हियर ये 54 तो हम यहाँ पुट करेंगे और समेशन एक्स का स्क्वायर यानी यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 14 का स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय 4 वैल्यूज है तो 4 आ जाएंगी। तो ये हम वैल्यूज इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको जो जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर एक्स साइज सिर्फ दिया हुआ होगा, ये सैंपल साइज दिया होगा, सैंपल दिया होगा, सैंपल ऑफ साइज n, ठीक है। बाकी काम हमने खुद करना होगा। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक साथ कर दिया। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, कंप्यूटेशन। इसमें हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्मॉल s की वैल्यू, और इसके अलावा इसको हम t के अंदर पुट करेंगे और फार्मूले को हल करेंगे, जो स्टैटिस्टिक है इसको हल करेंगे। ले जी अब आ गया नेक्स्ट स्टेप, क्रिटिकल रीजन। अब चूंकि आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो तो क्रिटिकल रीजन भी टी वाला होगा। तो t इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाई 2 और t इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 और साथ इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख ले न्यू या n-1, साथ इसके ये लाजमी लिखें बिकॉज इट इज़ अ पैरामीटर। जैसे बाइनोमियल के 2 पैरामीटर होते हैं ना, n और p, इसी तरह इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही पैरामीटर है, दैट इज़ न्यू। एक होता है म्यू, ये न्यू, ठीक है। न्यू मीन्स n-1, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो जब हम टेबल में भी देखेंगे तो न्यू की वैल्यू देखेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो देखेंगे और साथ अल्फा बाई 2 क्या होगा। तो ये बेसिकली टेबल वैल्यू है। राइट हैंड साइड में जो टी अल्फा बाई 2 न्यू जो दिया हुआ है ये टेबल वैल्यू है, इसको हम टेबल से देखेंगे। ये रिजेक्ट एच नॉट इन केस ऑफ 2 टेल टेस्ट है, ठीक है जी, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करे। और रिजेक्ट एच नॉट जी अगर 1 टेल टेस्ट है तो t इज लेस देन माइनस टी अल्फा, जहाँ पे अल्फा बाई 2 था वहाँ अल्फा हो गया और साथ न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। और इसी तरह रिजेक्ट एच नॉट इफ t इज ग्रेटर देन टी अल्फा विद न्यू। अब इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ये लेस है तो लेस ही होगा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ये जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था स्टार्ट में, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये इस फॉर्म में होगा। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन ये बनेगा, अगर ये लेस है तो लेस वाला बनेगा, लेस बनेगा तो साथ माइनस का निशान आप लगाएंगे और ये टेबल वैल्यूज़ आएंगी। अब टेबल वैल्यूज़ में आप टी के टेबल देखें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और उसमें जाके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे लेफ्ट कॉलम के ऊपर, और इसके जो रो होगी ऊपर टॉप के ऊपर रो होगी वहाँ पर अल्फा बाई 2 की वैल्यू आप टेस्ट करोगे। सपोज अल्फा अगर 5% है तो अल्फा बाई 2 क्या हुआ 0.025, तो 0.025 को टॉप रो में देखेंगे और कॉलम के अंदर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे। सपोज हमारे पास 10 वैल्यूज थी तो 10 वैल्यूज में न्यू क्या होगा n-1 दैट इज 9, तो 9 को हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में और टॉप जो रो होगी उसमें हम देखेंगे वैल्यूज किसकी, अल्फा की। अल्फा बाई 2 अदर है तो अल्फा बाई 2 की देखेंगे, अगर अल्फा है तो अल्फा की देखेंगे। सपोज अगर 1 टेल टेस्ट होता तो अल्फा 0.05 है तो आप पहली रो में जो है उसमें 0.05 को तलाश करेंगे और कॉलम में जो लेफ्ट कॉलम हो रहा उसमें अब 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे, तो देखेंगे टेबल वैल्यू क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन। If the computed value of t lies in the acceptance region, accept h naught, otherwise reject it, ठीक है। If the computed value of t lies in the acceptance region, तो h naught is accepted
and otherwise rejected। ठीक है जी। तो ये टेस्ट यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ। जो उसकी थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली, टी की असम्पशंस पढ़ी। टी क्यों यूज़ करते हैं? उस वक्त यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो और सैंपल साइज लेस देन 30 हो। ये दो बातें हैं जो आपने देखनी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी असम्पशंस में क्या है? द सैंपल शुड बी रैंडमली ड्रॉन एंड द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लाजमी होना चाहिए। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम टी यूज़ नहीं कर सकते। वी विल गो टू द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। वो हमारे पास और टेस्ट हैं, उसकी तरफ भी हम आखिर पे आएंगे। तो हम नॉन पैरामीट्रिक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ए सैंपल ऑफ ट्वेल्व jars of peanut butter was taken from a lot. Each jar being labeled eight ounces net weight, ठीक है। The individual weight in ounces are जी 8.2, 8.0, 7.6, 7.6, 7.7, 7.5, 7.3, 7.4, फिर 7.5, फिर 8 and फिर 7.4 and 7.5. These are 12 values. तो ये इंडिविजुअल उसके आउंसेस हैं, वो आ गए। टेस्ट वेदर these values are consistent with the population mean of 8. Assume that the weights are normally distributed.
तो सबसे पहले आप देखें आपको क्या चीज़ गिवन है, n जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि टेस्ट द वेदर दीज वैल्यूज आर कंसिस्टेंट विद द पॉपुलेशन मीन ऑफ 8। इट मीन्स हमारा हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज इक्वल टू 8 और h1 क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 8। तो ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2, अल्फा जो है 0.05 वी चूज। ठीक है जी। स्टेप नंबर 3, बिकॉज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज अननोन, therefore and sample sizes are less than 30, therefore we use t-test. The test statistic to be used is तो टी टेस्ट हमने यूज किया, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू small s over under root n, which under h naught follows t distribution with nu is equal to n minus 1 degrees of freedom। डी एफ हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में। स्टेप नंबर 4, कंप्यूटेशन। जी हमें एच साई दिया हुआ है, दैट इज लिख लें व्हाट इज एच साई 8.2, उसके बाद नेक्स्ट 8.0, 7.6, 7.6, 7.7, फिर 7.5, 7.3, 7.4, 7.4 के बाद आ रहा है 7.5, 8.0, फिर 7.4 एंड 7.5। तो एच साइज स्टेयर बना लें, ठीक है। तो ये 8.2 का स्टेयर आ जाएगा यहाँ पर, इसी तरह ये आ जाएगा 64, इसी तरह इसको 7.6 को हल करें तो मैं डायरेक्ट एच साइज स्टेयर। तो बेसिकली एस स्केयर का फार्मूला क्या है, दिस इज समेशन एच आई माइनस एच बार का स्केयर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो हमने लिखा था कि समेशन एच आई माइनस एच बार होल स्केयर इज इक्वल टू समेशन एच आई स्केयर माइनस समेशन एच आई होल का स्केयर डिवाइडेड बाई n। तो अब मुझे समेशन एच आई भी चाहिए और समेशन एच आई होल स्केयर चाहिए, तो मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। तो आप कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, उसमें मोड में जाएं और मोड के बाद एसडी मोड में चले जाएं, साथ एसडी को प्रेस डाल लें, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यूज़ एंटर करें 8.2 और साथ मेमोरी प्लस है यहाँ पे इसको ऐड कर लें। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू देते 8 मेमोरी, फिर 7.6 मेमोरी, 7.6 मेमोरी, 7.7 मेमोरी, 7.5 मेमोरी, 7.3 मेमोरी। इसके नीचे dt लिखा होगा डेटा, ठीक है। 7.4 मेमोरी, उसके बाद 7.5 मेमोरी, 8
मेमोरी 7.4, मेमोरी फिर 7.5 मेमोरी। अब आप शिफ्ट में जाएं और देखें ये अल्फ़ा के साथ आ रहे हैं सारे। तो अल्फ़ा हम देखना चाहते हैं हमने कितनी वैल्यूज़ एंटर की। तो वी कैन टेस्ट दिस। मेरे पास एक कैलकुलेटर थोड़ा सा इतना एडवांस नहीं है, आजकल तो बहुत एडवांस कैलकुलेटर आ रहे हैं। तो अल्फ़ा तो शिफ्ट 1 प्रेस किया तो एक्स बार की वैल्यू आई, क्योंकि एक्स बार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वेयर एक्स बार इज समेशन एक्स आई ओवर एन, तो दिस इज 7.64 एक्स बार है। और जी, और ये जो वैल्यू है डायरेक्ट मैंने लिखी स्मॉल एस की वैल्यू 0.028 ठीक है। अब चाहें तो आप इसमें से तमाम वैल्यूज़ और भी दे सकते हैं, मैंने डायरेक्ट उसमें से कर दी। नाउ यू कैन यूज़ दिस कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग एक्स बार एंड एस। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। मोड प्रेस करें, उसके बाद एस डी लिखा होगा उस 2 पे ऊपर 2 प्रेस करें तो एस डी में जाके मोड एस डी में जाकर पहली वैल्यू एंटर करें और मेमोरी एम टी जहाँ पे लिखा होता है उसके ऊपर एम प्लस दिया होगा, एम प्लस उसको प्रेस कर दें। इसके बाद दूसरी वैल्यू लिखें और प्रेस करते जाएं हत्ता 12 वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी। उसके बाद ये सेकंड हाफ के ऊपर जाकर यहाँ पर दिया होगा एक्स बार और समेशन एक्स माइनस एन माइनस 1, ठीक है। वो तमाम वैल्यूज़ ऊपर दी होंगी, उसके सेकंड हाफ को साथ यूज़ करें इसको। अब हमें इसको पुट करता हूँ नेक्स्ट। आप देखें तो टी के अंदर तो एक्स बार क्या है 7.64 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.28 एंड ठीक है जी अंडर 12 वैल्यूज थी। देखिए इसमें क्या आता है 7.64 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 0.36। और इसको देखिए क्या आ रहा है नेक्स्ट। ये सॉल्व होने के बाद 0.081 आ रहा है। तो -4.45 ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आई टी की। नाउ स्टेप नंबर 5, चूंकि 2 टेल टेस्ट है तो इसको मैं पहले प्लॉट करता हूँ। अब ये ज़हन में रखिए टी और नॉर्मल में फ़र्क से होता है कि टी की जो कोहान है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, नॉर्मल में थोड़ी फ्लैटनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर टी की वैल्यू 0 होती है। 2 टेल है तो दोनों टेल्स के ऊपर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू है टी अल्फा बाई 2 विद नेगेटिव साइन और साथ 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे होगी। और ये वाली वैल्यू टी अल्फा बाई 2 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है जी। अब इनको हमने टेबल में देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ था रिजेक्ट एच नॉट इफ
t is less than minus t alpha by 2 with n minus 1, तो n क्या था 12, 12 minus 1 11 है, और यहाँ पर और t is greater than t alpha by 2 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये लिख सकता हूँ t इज़ लेस दैन माइनस t 0.025 और 11 और t इज़ ग्रेटर दैन t 0.025 और 11। अब हम इसको टेबल में जाकर देखते हैं वैल्यू क्या है। तो टी के टेबल आपको किसी भी बुक में एंड पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें देखता हूँ मैं जी 0.025 के अगेंस्ट 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 है, तो 2.201, तो माइनस 2.201 और टी इज़ ग्रेटर देन 2.201। इससे मुराद ये है कि ये वैल्यू जो आई है ये वैल्यू माइनस 2.201 और राइट साइड पे 2.201 है। इससे मुराद ये है कि जो वैल्यूज़ इस रेंज से बाहर चली जाएंगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब वैल्यू हमारी आ रही है कंप्यूटेड जो -4 पॉइंट, तो -4 पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो इस वजह से हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। कंक्लूजन क्या है, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t is equal to -4.45 falls in the rejection region या theoretical region, therefore we reject H naught and conclude that अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया और क्या चीज पूछी थी उसने, that the values are not consistent with the hypothesis. ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ फॉर सिंगल पॉपुलेशन। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन ये है, टेन कॉटन्स are taken at random from an automatic filling machine ठीक है जी। The mean net
weight of the 10 cartons is 15.90 ounces OZ. And the sum of squared deviations is 0.276. Does the sample mean differ significantly from the intended weight of 16 ounces. तो इससे मुराद है कि हमने हाइपोथेसिस क्या टेस्ट करना है कि मीन वेट जो है वो 16 ounces है या नहीं, और H1 क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 16. तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप. स्टेप 2 में क्या है, चूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05. स्टेप नंबर 3 द स्टैटिस्टिक कौन सी है, x बार माइनस म्यू s over under root n which follows t distribution with n minus 1 degrees of freedom. तो शॉर्ट भी लिखा जा सकता है यूँ. स्टेप नंबर 4 में क्या जी कंप्यूटेशन है. तो सबसे पहले ज़रा एस को निकालें. तो एस स्क्वायर का क्या फार्मूला है, समेशन एच आई माइनस एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर डिवीजन से ये मुराद है 0.276 जो है ये उसने दे दिया खुद. और एन क्या है, 10 वैल्यूज थी, तो 10 माइनस 1 9. तो दैट इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ सैंपल 0.276 डिवाइडेड बाय 9 और ये आ रहा है 0.031. स्टैंडर्ड रूट ले लेते हैं तो एस की वैल्यू आ जाती है 0.175. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब इसको पुट कर दें तो एच बार क्या है, एच बार उसने दिया हुआ है दैट इज 15.90 माइनस म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 16 डिवाइडेड बाई 0.175 और अंडर रूट 10. तो इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या आता है जी, वन 1.81.
जी। तो t की वैल्यू -1.81 आ गई। अब आ गया स्टेप नंबर 5। तो t इज लेस देन -t अल्फा बाई 2, तो 0.025 with new -1, so 9 are 8 degrees of freedom. R t is greater than t alpha by 2, तो 0.025 और 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हम टेबल में से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, 0.025 और 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे देखते क्या है। तो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर तो दिस इज 2.262, और t is greater than 2.262। तो ये वो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। अगर कोई वैल्यू इससे छोटी होगी या इस वैल्यू से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, तो रिजेक्ट। तो ये स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन। तो सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t is equal to -1.81 lies in the acceptance region, therefore we accept H naught and conclude that the sample mean does not differ significantly from the intended weight of OZ। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने इसको सॉल्व किया और हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, इसमें एक्सेप्ट हो गया। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में आपने hypothesis testing about the mean of the normal population when population standard deviation is unknown and sample sizes are less than 30 वो पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम hypothesis testing about the difference between means के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। hypothesis testing about the difference between means when sample sizes are small and population standard deviations are unknown। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर चूँकि ज़्यादातर जो मेडिकल वाले साइड पे लोड है बायो साइंसेज में, और उसके अलावा बायो स्टैटिस्टिक्स में जो लोड पढ़ते हैं मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह, इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर अब ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।